हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एसटी 2.0 पर। और आज हम जो है शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे शब्द भेद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे। और शब्द भेद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक, दूसरा भेद होता है निरर्थक। पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। तो सार्थक में आ जाएगा, सार्थक में सबसे पहले डालेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तो ये सार्थक में सबसे पहले डालेंगे हम रचना के आधार पर। जो सार्थक शब्द होते हैं ये इसके तीन भेद होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर, दूसरा हो जाएगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा भेद हो जाएगा हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो सार्थक शब्द में है पहली रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा हो जाएगा अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर इसमें देखिए दोस्तों, ये तीन शब्द दिए गए हैं, 1 2 3। तो इसका क्या मतलब है कि रचना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है कि रचना के आधार पर बताइए कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग रचना के आधार पर 3 बताएंगे। कौन कौन से? देखिए 3 भेद बताएंगे रचना के आधार पर। पहला हो जाएगा रूढ़ शब्द, दूसरा हो जाएगा हमारा यौगिक शब्द, और तीसरा हो जाएगा हमारा योग रूढ़। ठीक है, तो ये रचना के आधार पर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 2 3, तो इसमें 3 वर्ड दिए गए हैं, तो उसी के आधार पर पहला हो जाएगा रूढ़, दूसरा हो जाएगा यौगिक, और तीसरा हो जाएगा हमारा योग रूढ़। आप देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो इसमें अगर देखा जाए तो ऐसे करके गिनती करें 1 2, ये आधा आधा जोड़ लो तो 3, और एक ये 4, तो ये 4 हो गए। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने हो जाएंगे शब्द भेद? उत्पत्ति के आधार पर हो जाएंगे हमारे 4। कौन कौन से हो जाएंगे? 4। पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द, तीसरा हो जाएगा हमारा विदेशी, और चौथा हो जाएगा हमारा संकर शब्द। अब देखिए ये लास्ट बचा है हमारा ये अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमारे 4, अर्थ के आधार पर भी कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा हमारा एकार्थी। देखिए जैसे कि इसमें अर्थ दिया गया है, तो कुछ साउंड जो है अर्थ जैसा निकलेगा। जैसे कि एकार्थी, तो इसमें जो है कुछ साउंड जो है अर्थ जैसा निकल रहा है, तो एकार्थी। दूसरा हो जाएगा हमारा अनेकार्थी, तीसरा हो जाएगा हमारा विपरीतार्थी, और चौथा हो जाएगा हमारा पर्यायवाची। तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, और बाकी तो इसमें अर्थ जैसा कुछ साउंड आ रहा है। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची। तो ये अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। तो अब आते हैं हमारे निरर्थक शब्द। निरर्थक में पहुंच जाएंगे। तो निरर्थक में होता है क्या कि विकार के आधार पर, इसमें क्या होता है? विकार के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो विकार के आधार पर हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा विकारी शब्द, ये विकारी, और इधर हो जाएगा अविकारी।
अविकारी। तो विकारी शब्द में 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले है हमारा संज्ञा, दूसरा हो जाएगा हमारा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा हमारा विशेषण, चौथा हो जाएगा हमारा क्रिया। तो ये 4 भेद जो है ये विकारी के आधार पर होते हैं। विकारी शब्द में आ जाएंगे 4, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अविकारी। अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा हो जाएगा हमारा संबंध बोधक, तीसरा हो जाएगा हमारा समुच्चय बोधक, और चौथा हो जाएगा हमारा विस्मयादि बोधक। तो देखिए दोबारा से देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये शब्द भेद है। शब्द भेद में पहला है सार्थक, दूसरा निरर्थक। तो सार्थक में कौन कौन से? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये सार्थक शब्द में 3 प्रकार आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना में 1, 2, 3 वर्ड दिए गए, तो इसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि इसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसमें आ जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति का देख लिया आपने 1, 2 और ये आधा, इसमें मान लेंगे आधा 1 हो गया, तो ये 3, और चौथा ये 4 के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो ये तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी और संकर, ये उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, पर्यायवाची, ये 4 शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर। अब आगे आते हैं हमारा कौन सा? निरर्थक। तो निरर्थक में कौन से? विकार के आधार पर। विकार के आधार पर देखेंगे तो विकारी और अविकारी 2 भेद हो जाएंगे विकार के आधार पर। तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में आ जाएंगे कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हमारा शब्द भेद का पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।